और क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का वो मौका है और जी बिजनेस आज पूरा ही दिन इंडिपेंडेंस डे को थीम लेके चल रहा है। कुछ स्टॉक्स जो आने वाले समय के लिए जोरदार पकड़ बाजार में बना सकते हैं वो देखते हैं फ्रीडम स्टॉक्स में। मनीष बताएं, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो मिड कैप बन गए और आने वाले समय के लिए लार्ज कैप बन सकते हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप थे, अब मिड कैप बनते हुए दिखे। रजत, स्टॉक्स बताने से पहले मैं एक तारीफ करना चाहूँगा आपका, आप अच्छे लग रहे हैं। मैं कहूँगा आपसे कि आगे भी आप जो है इस तरह से कपड़े पहना करें। अगर मैंने आपकी तारीफ कर दी तो वो कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो पहला शेयर होगा इस सेगमेंट में जो है मन्नापुरम फाइनेंस होगा। रिटर्न देखे शेयर ने क्या दिया है, अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो शेयर ने करीब 237% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए इसका मार्केट कैप देखिए 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। एक समय इस शेयर का जो है मार्केट कैप 2120 करोड़ के आसपास था एक साल पहले, अब जो है 7138 करोड़ के आसपास का। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस शेयर में उछाल देखने को मिला है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी थी जो आप एक मिड कैप में कन्वर्ट होती हुई दिखी है। दूसरे शेयर की बात करते हैं, अलग अलग सेक्टर की तमाम कंपनियां। फिनोलेक्स केबल देखिए लगातार एक सेक्टर जो है पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बज़ किया और इसका फायदा सीधे तौर पर फिनोलेक्स केबल को हुआ। इस शेयर में करीब 237% का रिटर्न मिला है पिछले एक सालों में। और मार्केट कैप देखिए अगस्त 2015 में इस शेयर का मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास का था, अब जो है करीब 7000 करोड़ के आसपास का हो गया, यानी मार्केट कैप डबल होता हुआ दिखा। ये कंपनी भी कहीं ना कहीं स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट होती हुई दिखी है। अगले जो स्टॉक्स की बात करें जिसमें कि इस तरह रिटर्न देखने को मिला, स्कॉट्स। पिछले कुछ महीनों में तो शेयर ने जो है बाजार को आउट परफॉर्म किया, खासतौर पे अच्छे मानसून का सीधे तौर पे इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिखा। रिटर्न देखिए इस कंपनी भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिए, करीब 97% के आसपास का रिटर्न दिया है। और मार्केट कैप जिस तरह से इसका बढ़ा है, ये एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो अब एक मिड कैप की तरह बिहेव कर रही है। और याद रखिए ये ट्रेडर का बेहद पसंदीदा शेयर, तो हो सकता है कि शेयर में यहाँ से भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। श्रेय इंफ्रा होगा। हमने देखा है कि इंफ्रा स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन इस स्टॉक ने कई बड़ी खबरें आई, उसका असर देखने को मिला। ये शेयर जो है स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट होता हुआ दिखा, एक अच्छा रिटर्न दिया। इसके शेयर का भी देखिए मार्केट कैप में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। 2000 करोड़ से मार्केट कैप बढ़ के इसका 38 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा। रिटर्न देखिए 90% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। इसके बाद कैनफिन होम्स, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स ने पिछले कुछ महीनों में बाजार को चौंकाया, बड़ी रैली देखने को मिली। कैनफिन होम्स ने भी पिछले एक साल में करीब 90% का रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए इस शेयर के मार्केट कैप में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। एक साल में करीब 1750 करोड़ का कंपनी का जो है मार्केट कैप पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। स्मॉल कैप से ये शेयर कहीं ना कहीं जो है एक मिड कैप कैटेगरी में आता हुआ दिखा। कैनरा बैंक की ये सब्सिडी कंपनी है। इसके अलावा एडलवाइस देखिए, जब हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में ब्रोकिंग फर्मों के शेयरों का भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिली। एडलवाइस से कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई तो उसका भी असर था। और इस शेयर के भी मार्केट कैप में देखिए जो पिछले एक साल में कहीं ना कहीं दुगना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। रिटर्न देखिए 85% का इस शेयर ने रिटर्न दिया बीते एक साल में। पीवीआर, कई सारी बड़ी फिल्में पिछले कुछ एक साल के भीतर देखिए तो रजत कई सारी फिल्में रिलीज हुई, इसमें सुल्तान जैसी फिल्में भी थी। और हमने देखा कि इसका फायदा सीधे तौर पे मल्टीप्लेक्स कंपनियों को होता हुआ दिखा। पीवीआर ने भी इसका फायदा उठाया। इस कंपनी का भी एक स्मॉल कैप कंपनी अब मिड कैप में बढ़ती हुई दिखी और लगातार तेजी में बनी हुई है। रिटर्न देखिए करीब 50% का रिटर्न इसने पिछले बीते एक साल में दिया है। इसके अलावा अगले स्टॉक्स की बात करें, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, इस कंपनी के भी मार्केट कैप में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। एक स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिला, ट्रेडर के जिस तरह से रडार पे आता हुआ दिखा, अब कहीं ना कहीं ट्रेडर फ्रेंडली एक मिड कैप कंपनी आप इसको कह सकते हैं। इस कंपनी के भी कहा जाकर मार्केट कैप में एक जोरदार उछाल देखने को मिला। हालांकि रिटर्न करीब 50% के आसपास ही इस कंपनी ने बीते एक साल में दिया है। इंडिया सीमेंट होगा। सीमेंट स्टॉक्स में आप देखें तमाम सीमेंट स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इंडिया सीमेंट भी एक ऐसी ही कंपनी थी। हमने देखा था पिछले 1-2 सालों से लगातार दिक्कतों में थी, शेयर में बड़ी गिरावट, लेकिन बीते एक साल में टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली, नतीजों में लगातार सुधार देखने को मिला। इस कंपनी के मार्केट कैप में देखिए वहाँ भी एक जोरदार उछाल देखने को मिला। एक साल में इस कंपनी ने 47% रिटर्न दिया। स्मॉल कैप कहा जाए कि एक लार्ज मिड कैप कंपनी अब बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज होगा। ये एक ऐसा सेक्टर है, खासतौर पर सिगरेट सेक्टर है, जिससे जुड़ी कंपनियों को लगातार दिक्कतें हुई, लेकिन इस कंपनी ने भी एक साल में अच्छा रिटर्न दिया, करीब 35% का रिटर्न दिया। और स्मॉल कैप से एक मिड कैप कंपनी के तौर पे, एक फैंसी मिड कैप कंपनी के तौर पे ये बन के सामने आई है। तो रजत, ये 10 स्टॉक्स ऐसे बताए गए हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप के तौर पे हैं, रिटर्न भी बेहतर दिया। लेकिन आज दिन भर हम 60 और ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिसमें कुछ ना कुछ बड़ी खबरें होंगी। और ये जो 10 स्टॉक्स की सूची थी काफ़ी बेहतर थी। मन्नापुरम, फिनोलेक्स, एस्कॉर्ट्स, श्री इंफ्रा, कैनफिन होम्स, एडलवाइस, पीवीआर, कार्बोरंडम, इंडिया सीमेंट और वीएसटी इंडस्ट्रीज। ब्रिजेश, आपने ये सूची सुनी, इसमें से कोई भी स्टॉक, जैसे मनीष बता रहे थे, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो रिटर्न्स के मामले में थोड़ा पिछड़ रही थी, लेकिन बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट बेहतर फंडामेंटल्स के कारण होती हुई नजर आई।
मिसाल के तौर पे एस्कॉर्ट्स, पीवीआर, फिनोलेक्स केबल्स, इंडिया सीमेंट्स, इन सभी में रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है सर। मन्नापुरम, इन सभी स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक जो आप चुने जहां पर आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए भी अपसाइड पोटेंशियल टेक्निकल तौर पे खुला हुआ है, एक तो वो बताएं, और 2 स्टॉक्स जो इस सूची में आप जोड़ना चाहेंगे वो बताएं। देखिए रजत जी, इस सूची में एक स्टॉक सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा, मुथ्थू फाइनेंस का रहेगा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस में अगर चेक करेंगे तो लगभग 100% एंड अबव का रिटर्न इसने भी दिया है। समवेयर अराउंड 365 369 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली सेटअप से अगर मैं बोलना चाहूँ शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिहाज से, कोई भी बाइंग समवेयर अराउंड 350 टू 355 जोन में अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 320। 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू या मीडियम टर्म 9 महीने से 12 महीने के लिहाज से स्टॉक हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग ऑल द वे टू 420 टू 440 ऑड जोन। रही बात 2 स्टॉक्स की जो चार्ट पे मेरे को बेटर लग रहे हैं, नंबर 1 इज डीसीबी बैंक। अगर हम डीसीबी बैंक को देखें तो स्टॉक हैज फॉलन फ्रॉम 150 ऑड लेवल टू द लेवल ऑफ 68, समवेयर अराउंड 50% एंड 61.8% का जो रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 119 के आसपास में आती है। स्टॉक समवेयर अराउंड 110 111 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को बाइंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी समवेयर अराउंड 105 ऑड लेवल, कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 95। 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट समवेयर अराउंड 150। अगर किसी का 2 साल का व्यू है तो स्टॉक कैन गो टू 220 जोन ऑल्सो। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो हिमाद्री केमिकल का रहेगा। आपके शो पे ही आगे 8 तारीख के आसपास में मैंने इसमें बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया था, तब ये स्टॉक समवेयर अराउंड 35-36 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था। समवेयर अराउंड आज 38 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसमें भी आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 28 रुपीज। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट में 58 टू 60 के जोन के टारगेट निकल के आ रहे हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे मुथूट फाइनेंस की, मनीष ने बताया मन्नापुरम फाइनेंस सबसे बड़ा गेनर साबित हुआ पिछले 1 साल में, काफ़ी स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर किए। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स ही फिर से बाजार पे पकड़ मजबूत कर रहे हैं सर। LIC हाउसिंग, उज्जीवन फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स की ग्रिप स्ट्रांग नजर आ रही है। क्या इस सेक्टर पे फाइनेंस स्टॉक्स पे कोई व्यू, LIC, उज्जीवन आज के हिसाब से कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए ओवरऑल अगर फाइनेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में थोड़ा सा जो बेटर है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस चार्ट पे बेटर लग रहा है। समवेयर अराउंड 546 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग्स बिल्डअप उसमें देखने को मिले हैं। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो मौजूदा सर पे भी बना सकता है, या कोई डिप आता है 540 के आसपास में आता है तब भी बना सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 532 रुपये का। ऊपर में टारगेट रहेंगे 565 से 570 के। उसी जोन में अगर आप देखना चाहें सेक्टर में तो एक देवान हाउसिंग फाइनेंस चार्ट पे अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। समवेयर अराउंड 264 266 की जोन में ट्रेड कर रहा है। आप इस मौजूदा स्तर पे या कोई डिप आता है उस लगभग 262 के आसपास पे आते हैं तो बाइंग कर सकते हैं, कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 255 रुपया। वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट 275 का निकल रहा है और थोड़ा व्यू बड़ा है, एक 10 से 15 दिन के लिहाज से तो 290 रुपए तक के भी टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है AB ग्रुप। देखिए डील तो बहुत बड़ी है, मेगा डील, एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई, लेकिन उसके बाद स्टॉक्स पे इम्पैक्ट, शेयर धारकों के पर्सपेक्टिव से जो बातें निकल के आ रही हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया स्टॉक्स पे। AB नूवो, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स पे। AB नूवो ग्रासिम में मर्ज होने जा रही है, फाइनेंशियल आर्म को अलग किया जाएगा, लेकिन चिंताएं पैदा हो गई। AB नूवो और ग्रासिम की 7,000 करोड़ मार्केट कैप आज के सत्र में साफ होती हुई नजर आई। जानकारों ने कहा कि डील में निवेशकों को नुकसान है, शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से स्वैप रेशियो ठीक नहीं है। जानकारों के मुताबिक प्रमोटर्स ने सिर्फ अपना फायदा देखा, अपनी होल्डिंग बनाने की कोशिश की। AB नूवो में 20% से ज्यादा की भारी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग बिकवाली इस ग्रुप समूह के स्टॉक्स पर देखने को मिल रही है। AB नूवो के 10 शेयर के बदले AB फाइनेंशियल सर्विसेज के 21 शेयर मिलेंगे। ये डील की बारीकियां हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डील है, लेकिन ओवरऑल जो बेसलाइन है वो ये है कि ग्रासिम का शेयर 1% नीचे है और AB नूवो 20% नीचे। हमारे साथ संजीव भसीन साहब सुबह जुड़े थे, उनसे बात हमने की कि इस डील के मायने क्या हैं, शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से ये डील कैसे देखते हैं वो। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। अगर आप शेयर का भाव देखें तो लास्ट 1.5 महीने में मेरा ख्याल AB नूवो ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है। सो देयर वाज ऑलरेडी दिस इन दी ऑफरिंग, और उसका शेयर का भाव कोई रिजल्ट या किसी कारण से नहीं, इन द इनसाइड ऑफ दिस दैट ये बढ़ चुका था, और वो इंडिकेट कर रहा था दैट समथिंग वाज कुकिंग। तो अब वो 1:3 का रेशियो आपको दिख ही रहा है कि 1500 अगेंस्ट 4500 या 4700 जो होएगा। एंड यू नो क्या किया आपने जो होल्डिंग का जो ग्रासिम की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो अब विल बी अंडर क्लाउड, बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म
will be negative for the retail shareholders and it is a long term positive for the promoters. इनको बिना कोई कैश इन्फ्यूजन का उनका इक्विटी, उनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी और साथ में ये दोनों वर्टिकल्स क्लीन हो जाएंगे। फोर्थली जो डेट की ओवरहैंग है आइडिया का, सारा ग्रासिम पे आ जाएगा। तो इस शॉर्ट टर्म इट इज नेगेटिव फॉर द ग्रासिम शेयर होल्डर्स बट पॉजिटिव बिकॉज ऑफ फॉर द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर द मैनेजर। ब्रजेश जी, आपने सुना अभी भसीन साहब जो बोल रहे थे, लेकिन आज जो स्टॉक्स की पिटाई हुई है खासतौर से AB नोवो की, फिलहाल 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। आप दोनों स्टॉक पे व्यू बताएं, जिनके पास पोजीशन वो क्या करें, ग्रासिम और साथ साथ AB नोवो। देखिए, जैसे संजीव जी बता रहे थे कि 50% हाइक देखने को मिला था AB नोवो में, लगभग 625 रुपया 640 रुपये से जो रैली चालू हुई वो नॉन स्टॉप समवेयर अराउंड वेंट अप टू 1600 एंड ऑड लेवल। स्टॉक को 1200 के ऊपर ट्रेड करने की संभावना थी, जो कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग में गिरा है। स्टॉक में और पिटाई होना बाकी है। स्टॉक कैन गो ऑल द वे डाउन टू 980 ऑड लेवल। अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो पहले तो सुझाव यही रहेगा कि आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स में इतना अभी पोटेंशियल बाकी नहीं है। स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 980 ऑड लेवल। अगर उसके नीचे भी अगर बंद देता है तो स्टॉक कैन अगेन रीटेस्ट इस द स्विंग लो जहां से जिसमें रैली चालू हुई थी। रही बात ग्रासिम की, अगर हम देखें समवेयर अराउंड 5200 ऑड लेवल का जो हाई बना था वहां से वो बिकवाली चालू है और स्टॉक में अभी भी कम से कम 300 से 400 रुपए की बिकवाली बाकी है देखने को। तो मेरा मानना है ये है कि फेयर वैल्यू समवेयर अराउंड 3500 रुपए से 3800 रुपए की निकलती है। एक बार स्टॉक को वहां आके एक बेस बनाना चाहिए। चलिए, इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स के ऊपर और चर्चा करते हैं। सर, दो स्टॉक्स देख के बताएं, STC और हिंद कॉपर, ये दोनों ही स्टॉक्स PSU बास्केट से हैं, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे? देखिए, पहले अगर हम हिंद कॉपर की बात करते हैं तो डेली चार्ट्स पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक में। समवेयर अराउंड 53-52 का एक जोन है कि जो कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। स्टॉक जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा, स्टॉक हैज अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग ऑल द वे टू 62 टू 65 आउट जोन। एनी क्लोजिंग अबव 65 एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर जब तक 65 के ऊपर जोन में ये ट्रेड नहीं करता तब तक मैं यही कहूंगा कि एक रेंज बाउंड आप समझ सकते हैं कि नीचे में 52 रुपया 53 रुपया, ऊपर में 62 से 65 रुपया, ये इस जोन में ये ट्रेड करा। आप उस जोन के हिसाब से आप बाइंग कीजिए, सपोर्ट के आसपास सेलिंग कीजिए, आप रेजिस्टेंस के पास। एनी क्लोजिंग अबाउट 65 स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 72 रुपया शॉर्ट टर्म के लिहाज से। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे भी बाजार दो ट्रिगर्स और क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे थोड़ी देर बाद आने वाले हैं और बाजार बंद होने के बाद IPO, तो वो दो ट्रिगर्स जो है मार्केट्स पे वेट करेंगे।